की निष्ठा बनी रहे, यही है मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का दरवाजा। कुंती ने भगवान के हाथों से मुक्ति की चाबी ले ली। इसके बाद फिर पितामह भीष्म ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान का दर्शन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते पितामह भीष्म शरीर को छोड़ करके जाते हैं। शरीर तो सब छोड़ते हैं, मुए सकल मरी हैं सकल घरी पहर के बीच, लही काहू आज लो गीध राजसी मीच। देखो, जिसका जन्म हुआ है, मरना तो सभी को पड़ता है। जन्म ही मरने के लिए हुआ है, बाकी चीजें तो ठीक है, थोड़े दिन के लिए राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, हजार चीजें बन जाओ, हजार चीजें बना लो, वो बात अलग है। लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या है? मौत। मरना जरूरी है। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। और कुछ आप बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि हम कभी मरेंगे नहीं। तो भैया, जब मरना निश्चित है तो फिर मौत ऐसी हो जाए कि मृत्यु के समय भगवान की कम से कम याद आ जाए, भगवान का स्मरण हो जाए। धन्य है पितामह भीष्म, भगवान ही याद नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते हैं, भीष्म को भगवान याद करते हैं। कैसा जीवन होगा इनका, कैसा जीवन। भगवान स्वयं याद करते हैं और खोजते 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 भीष्म को दर्शन देने पहुंचते हैं। भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया, बड़ी सुंदर स्तुति की, और भीष्म का भगवान का दर्शन करते करते पितामह भीष्म शरीर का परित्याग करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान द्वारका चले गए। परीक्षित का जन्म होता है और इनके सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से दैवज्ञों ने बताया ये बालक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो सब बताया। सारे पांडव बड़े लाड़ प्यार से परीक्षित का पालन पोषण कर रहे हैं। नाम रखा परीक्षित। परीक्षित नाम इसलिए रखा कि जब इसका बालक का जन्म हुआ तो इसको देखने आते हैं। भाई, राज परिवार का बालक है, खानदान में कोई नहीं रहा, केवल एक यही है, तो बहुत से लोग देखने आते हैं। तो जो इस बालक को देखने आते हैं, ये बालक आंख खोल करके उसको देखता है, एक क्षण उसको देखता है, बाद में आंख बंद कर लेता है। लोग कहते हैं बात क्या है, जो आता है उसकी आंख खोल करके देखता है, बाद में आंख बंद कर लेता है। आचार्य धौम्य ने कहा, बोले ये बालक देख नहीं रहा है, ये परीक्षण कर रहा है। गर्भे दृष्ट मनुध्यायन, गर्भ में इसने जिस मूर्ति को देखा है, मां के गर्भ में इसने परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को देखा है, भगवान कृष्ण का दर्शन किया है। ये बालक गर्भ के बाहर जन्म लेने के बाद उसी को खोज रहा है। इसीलिए परीक्षेत नरेशुह, सारे मनुष्यों में परब्रह्म परमात्मा को खोज रहा है। भगवान कृष्ण आए, क्या कृष्ण आए, क्या कृष्ण आए, क्या कृष्ण आए। इसलिए परीक्षण करने के चलते इनका नाम आचार्य धौम्य ने परीक्षित रखा। बोले परीक्षित महाराज की जय। इसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज, सारे पांडव स्वर्ग चले गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका का विनाश करके, विनाश क्या, सबको अपने साथ ले गए। भगवान भी चले गए थे। ये समाचार जब पांडवों ने सुना तो पांडव भी शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को चले गए। इसके बाद परीक्षित राजा हुआ, परीक्षित का विवाह हुआ।
परीक्षित के 4 पुत्र हुए। बड़ी सुंदर परीक्षित की शासन व्यवस्था है। अब आगे का प्रसंग कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।